दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट और एलजी के झगड़े और डिसएग्रीमेंट आज के नहीं है। काफी वक्त से ये लड़ाइयाँ दिखती चली आई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, और क्योंकि दिल्ली में गवर्नर को सेंटर रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो ये आम बात है कि उन दोनों में क्लैशेस तो देखने को मिलेंगे ही। छोटे मोटे मनमुटाव तो ठीक है, बट कुछ ऐसे मामले भी रहे हैं जहां ये डिसएग्रीमेंट इस एक्सटेंट तक चले गए कि सुप्रीम कोर्ट को इन्हें सॉल्व करना पड़ा। साथ ही दोनों पक्षों के काउंसिल्स को भी एक दूसरे पर ताने कसते हुए देखा गया है। कुछ समय पहले ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स की डेप्यूटेशन से जुड़ा था, जहाँ एक और दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि क्योंकि सिविल सर्विस ऑफिसर्स पॉलिटिकली न्यूट्रल प्रोफेशनल्स हैं, वो पब्लिक को सर्व करते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उनके डेप्यूटेशन से जुड़ी पावर्स और लॉज बनाने का हक दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स डिप्यूटेड टू दिल्ली गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी हियरिंग के बाद इस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए सेंटर को एक जोरदार झटका दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने हियरिंग के दौरान कहा था, अ कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरेस्ट एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नीड टू हैव कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन comprises of several public officers who are posted in services of a particular government irrespective of whether or not that government was involved in their recruitment। और इसी के साथ उन्होंने ये पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी। हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास नेशनल कैपिटल में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर लेजिस्लेट करने की पावर्स नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद थी कि इस ऑर्डर के बाद दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच सभी लॉज के इनैक्टमेंट और पावर्स को लेकर क्लैरिटी होगी, बट उनका अंदाजा गलत निकला। हाल ही में फिर से एक बड़ी टसल में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस देखने को मिल गया है। फिर से ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करते हुए सुना गया कि हमें लगता है कि एलजी दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना एंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दिल्ली में नए चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट को लेकर एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच असल को रोकने की कोशिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना इंटरफेरेंस दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया ये कहते हुए कि सेंटर करंट चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, जो कि इस महीने रिटायर हो रहे हैं, उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर रही है। साथ ही उन्होंने न्यू ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट पर भी सवाल उठाए। ये चैलेंज उस कंटेशियस ऑर्डिनेंस की बैकड्रॉप में था दैट गेव सेंटर कंट्रोल ओवर पोस्टिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट आर्ग्यू कर चुकी है कि ऐसी अपॉइंटमेंट्स बिना कंसल्ट के नहीं की जाएंगी। शुक्रवार को हुई हियरिंग में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सेड, इट ऑलवेज द दिल्ली गवर्नमेंट दैट अपॉइंटेड, नाउ देयर इज अ जेनेरिक ऑर्डिनेंस, व्हाट आई एम ऑब्जेक्टिंग इज द यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ द एलजी। जिस पे सेंटर की तरफ से पेश होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये फैक्ट है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ही ये अपॉइंटमेंट्स की है, इवन प्रायर टू द इम्प्यून अमेंडमेंट। ये कहते हुए उन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल को रेफर किया। हालांकि मिस्टर सिंघवी ने इस पॉइंट पर आर्ग्यू किया, सेइंग दैट द मिनिस्ट्री वुड ओनली मेक अपॉइंटमेंट्स based on the advice of the Council of Ministers। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच जो इस मैटर की सुनवाई कर रहे थे, उन्हें कहते हुए सुना गया, Why don't LG VK सक्सेना and Chief Minister अरविंद केजरीवाल meet? उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया that but last time we said that for the appointment of DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन चेयरपर्सन they never agreed। तो इसका सॉल्यूशन प्रपोज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया, so why does not LG and Center propose panel of names? Ultimate choice will be from a panel made by you. You suggest a panel, then the Delhi government will pick up one name। मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और कहा कि वो जल्द ही एक शॉर्टलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट पर एक ताना मारते हुए कहा, बट द ऑफिसर्स The way they are being treated, much is to be said about it। बिना देरी करते हुए मनु सिंघवी ने इस बात का रिप्लाई किया by saying, How will I treat? I have no authority. All officers are under LG। आपको बता दूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स SG मेहता और मनु सिंघवी के बीच शेयर हुए, इसका रेफरेंस करंट चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के बेटे से जुड़ा था। दिल्ली विजिलेंस मिनिस्टर अतिशी ने 15 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के इमीडिएट रिमूवल की बात की थी इन कनेक्शन विद एन एलिज्ड लैंड स्कैम। अपनी रिपोर्ट्स में अतिशी ने चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन एनहांसिंग द कंपनसेशन फॉर अ पीस ऑफ लैंड इन बनोली विलेज एक्वायर्ड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इलिसिट प्रॉफिट्स टू अ कंपनी लिंक्ड टू हिज सन करण चौहान। दिल्ली हाई कोर्ट में मिस्टर कुमार ने इसके बाद एक प्ली फाइल की
और रिक्वेस्ट की कि डेफेमेटरी आर्टिकल्स को टेक डाउन किया जाए जो उनके अगेंस्ट पब्लिश किए गए हैं। उनके काउंसिल को हाईकोर्ट में आर्ग्यू करते हुए सुना गया कि आर्टिकल प्री प्लान था इन ऑर्डर टू एक्टिवेट पीपल अगेंस्ट हिम एंड टू प्लीज सम पीपल। वेडनेसडे को दिल्ली हाईकोर्ट ने मिस्टर कुमार को इस केस में रिलीफ भी प्रोवाइड कर दी थी, पर इस बात से नाराज चीफ सेक्रेटरी मिस्टर कुमार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड किया और कहा, हैज एनीवन रेड द 650 पेजेस रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्टर ऑन व्हाट बेसिस सच एलिगेशंस आर मेड, especially when the chief secretary joined only last year, that is 2022. Copy of the report is not shared. So on what basis can one respond or report? साथ ही उन्होंने सीबीआई और ईडी को इन एलिगेशंस में प्रॉब करने को भी कहा। अब अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नर की टसल पर वापस आए तो क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा प्रपोज सॉल्यूशन काम आएगा? क्या दिल्ली सरकार और एलजी चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के इशू पर किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? लेट्स वेट एंड सी, एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।